को चलो ना प्यारी तुम मेरे साथ, मन में बड़ी है भयानक रात, कठिन कहानी है प्रिय मिथिले सुता। कठिन कहानी है प्रिय मिथिले सुता। मन को चलो ना प्यारी तुम मेरे साथ, मन में बड़ी है भयानक रात, कठिन कहानी है प्रिय मिथिले सुता। बड़ी परेशानी है प्रिय मिथिले सुता। सहने होंगे याते रहो तुम यहाँ मेरी मैया है जहाँ, कठिन कहानी है प्रिय मिथिले सुता। बड़ी परेशानी है प्रिय मिथिले सुता। भगवान कहने लगे देवी वहां पूरी रबड़ी मेवा नहीं मिलेगी, कंदमूल फल से गुजारा करना पड़ेगा। मैया कौशल्या कहने लगी राम तुम्हें बन जाने का आदेश किसने दिया? माता ने। कैकेयी ने? हाँ। तो सीता को आदेश मैं देती हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। अब कैसे काटोगे बात? मजली माँ ने तुम्हें आदेश दिया, बड़ी माँ ने सीता को। तब तक राम जी के कानों में एक आवाज पड़ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई खम्भे के पास में महल के अंदर फपक फपक करके कोई रो रहा। राम जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो भैया लक्ष्मण रो रहे, अश्रु की धारा चल रही। राम ने कहा लक्ष्मण, दौड़ करके आए, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण ने कहने लगे भैया मैं भी साथ चलूंगा, तुम्हारे बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कौशल्या थपट करके दौड़ करके लक्ष्मण को हृदय लगा लेती है, बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? राम ही एक मेरा सहारा, राम भी मुझे छोड़ करके जा रहा, अब तुम भी छोड़ करके चले जाओगे, मैं कैसे जीऊंगी? किसको हृदय से लगाऊंगी, किसको गोद में बिठाऊंगी, किसको भोजन कराऊंगी? तुम न छोड़ करके जाओ। तब तक आ गई मैया सुमित्रा और कहने लगी नहीं दीदी, अगर राम जाएगा वन के लिए तो लक्ष्मण भी बन जाएगा। राम को आदेश दिया कैकेयी ने, सीता को आदेश दिया आपने, तो लक्ष्मण को मैं आदेश देती हूँ, ये जाएगा राम के साथ में राम की सेवा करने के लिए। और जब कह दिया सुमित्रा ने, तो राम ने हाथ पकड़ा, कौशल्या ने हाथ पकड़ा लक्ष्मण का और राम के हाथ में थमाया और कहने लगी बेटा अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो अयोध्या में मुंह मत दिखाना। आज हृदय से लगा लिया राम और लक्ष्मण को
तीनों ने प्रणाम किया, मैया सुमित्रा को, मैया कौशल्या को, और चल दिए केकई के भवन। केकई के भवन पहुंचे, बलकल वस्त्र लेकर के आई। राम को देख करके केकई ने वस्त्र बढ़ा दिए। लक्ष्मण सीता को देख करके महाराज दशरथ करा रहे हैं, पृथ्वी पर पड़े राम राम करते हैं। उठाया गया, सैया पे लिटाया गया, बलकल वस्त्र पहनने लगे राम लक्ष्मण। सीता को दिए, गुरुदेव वशिष्ठ भी खड़े, मंत्री सुमंत्र भी खड़े। सीता भी वस्त्र पहनने लगी, और सीता जब अपने आभूषण उतारने लगी तो वशिष्ठ जी कहने लगे, निर्लज्ज केकई, तुझे शर्म नहीं आती? इन 9 बधू है, अभी अभी इसका विवाह हुआ और एक भी आभूषण इसके शरीर पे नहीं, कम से कम इतनी तो मेरी बात मानो जो इसके आभूषण मत उतरवाओ। तो आभूषण केकई के नहीं उतरवाए गए। बलकल वस्त्र पहन करके मंत्री सुमंत्र से कहा, महाराज दशरथ ने जाओ और जाकर के मेरे राम को वापस ले आना, छोड़ मत आना, इन्हें जंगल दिखा लाओ, वन दिखा लाओ, लौटा करके ले आना। लेकिन राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। रथ आ गया दरवाजे पर, तीनों बैठ लिए, और जैसे ही चलने को हुए सारी अयोध्या आगे आ गई। हम जाने नहीं देंगे। राम जी ने समझाया, लेकिन अयोध्यावासी नहीं माने, पीछे पीछे चल दिया, आगे आगे रथ, पीछे पीछे अयोध्यावासी। राम सोचने लगे, हम जाएंगे वनवास तो ये लोग क्यों जाएं? लेकिन बात नहीं मानते तो भगवान ने प्रथम दिवस कहाँ रोक दिए, रथ रुकवाया? तमसा नदी के पास। और तमसा नदी के पास रथ को रुकवा दिया, विश्राम करने लगे भगवान। कहने लगे, यहीं रुक जाओ सभी और विश्राम कर लो, रात्रि का समय है, सुबह चलेंगे यहां से। अयोध्यावासी सब लेट गए। उसी नवकोमल बालुकम में तमसा नदी की सब लेट गए। राम जी भी लेट गए, लक्ष्मण जी भी लेट गए, सीता लेट गई, रथ को रोक दिया, वहीं सुमंत्र भी लेट गए। अर्धरात्रि का ठीक जब समय हुआ तो राम जी उठे, धीरे से मंत्री सुमंत्र को उठाया और कहने लगे, मंत्रीवर तात अब यहां से चलो, ऐसे रथ ले चलो कि किसी को रथ के और घोड़ों के चिन्ह भी दिखाई ना दे। अगर दिखाई दे दिए तो ये सब चिन्हों पे चले आएंगे। दशरथ के रथ की विशेषता थी, उन घोड़ों की विशेषता थी, वो घोड़े जल में भी वैसे ही चलते थे जैसे पृथ्वी पर चलते थे। लिखा है कि जे जलु चलई थलई की नाई, जल में ऐसे चलते थे जैसे थल में चलते, पृथ्वी पे उनके पैर डूबते नहीं थे पानी में। जे जलु चलई थलई की नाई, अपूर्ण टाप बेग अधिकाई। जे जलु चलई थलई की नाई, पूर्ण टाप बेग अधिकाई। जलु चलई थलई की नाई, पूर्ण ताप बेग अधिकाई। रात्रि में रथ को जोड़ दिया, लक्ष्मण सीता राम मंत्री सुमंत्र तीनों लोग सवार हो गए। मंत्री सुमंत्र रथ को लेकर के तमसा नदी के अंदर से चल दिए, जल पे जा रहा है रथ। अब किसी को मिलेंगे निशान? जब जल के ऊपर रथ जा रहा है तो निशान किसको मिलेंगे? वो तो लहरें आती हैं, उड़ा करके ले जाएंगी। भगवान ने रात्रि में ही तमसा को भी पार कर दिया, चले गए। और सुबह को सारे अयोध्यावासी जागे, सबने देखा राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सीता नहीं, मंत्री सुमंत्र, रथ भी नहीं। सब ढूंढने लगे, सब चिल्लाने लगे, राम कहाँ गए, राम कहाँ गए? कोई कहता है पग चिन्ह ढूंढो, कोई कहता है रथ के चिन्ह ढूंढो, कोई कहता है घोड़ों के चिन्ह ढूंढो। अरे राम चले कहाँ गए? किसी को ढूंढे नहीं मिल रहे। मस्तक ठोक करके सभी रोने लगे, बैठ करके वहीं और कहने लगे, राम तुम तो बड़े चित चोरी निकले, प्रभु तुम तो बड़े चित चोरी निकले,
चोरा चोरी चले गए बड़े, चोर निकले चोरा चोरी चले गए बड़े। चोरा चोरी चले गए बड़े, चोर निकले चोरा चोरी चले गए बड़े। तुम तो बड़े चित चोर निकले चोरा चोरी चले गए बड़े, चोर निकले चोरा चोरी चले गए बड़े। रोते रोते आज एक पहर बीत गया अयोध्या वासियों को। राम नहीं मिले तो सब अयोध्या वापस लौट आए। सारे लोग अयोध्या वापस लौट आए। अब एक चीज याद रखना, ध्यान देना मेरी बात पे।